बानी की फैमिली और पार्टी क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खानम के बयान पर बैरिस्टर गौहर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बानी से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे अरकान असम्बली बानी के साथ हैं और डटे हुए हैं। हमारे अरकान असम्बली भी कुर्बानियां दे चुके। उन्हें ओहदों, गाड़ियों और मुकदमात खत्म कराने की पेशकश हुई। अलीमा खानम जानना चाहती हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा शख्स कौन था। हमने उन्हें बताया है, दूसरा शख्स सुहेल आफरीदी थे। पीटीआई में जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। कोर्ट से ना उठें। आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए। बैरिस्टर गौहर और दीगर हमें फ्रंट फुट पर नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। पीटीआई में इतने सारे वकील हैं, आप यकीनी बनाएं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अलीमा खानम की अदालत के बाहर गुफ्तगू। स्पेशलिस्ट ने बानी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर ना तजुर्बेकार हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो आवाम को कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें 11 मार्च को सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पार्टी और फैमिली को पैगामात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के अहले खाना ने अलीमा खानम को बानी का कोई पैगाम नहीं दिया। अलीमा खानम का दावा दुरुस्त नहीं कि बुशरा बीबी की बेटी ने कहा, बानी के लिए आवाज उठाओ। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का कहना है, बानी ने कहा अडयाला आने के बजाय अदालतों में जाएं। बानी ने पैगाम दिया, फैमिली के बजाय डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल से मुलाकात कराएं। अलीमा खानम ने पार्टी वुकला को डॉक्टर से मुलाकात की पिटीशन से मना किया। बानी का पैगाम पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस हुआ तो बैरिस्टर गौहर, अली जफर ने लतीफ खोसा को पिटीशन का कहा। पीटीआई अरकान का कहना है, अलीमा खानम चाहती हैं बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकातें बंद हो जाएं। पीटीआई के कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम नहीं। पीटीआई के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तलाफात हैं, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक है, बानी पीटीआई अंदर रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। रोज पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर इनकी तरजीह अव्वल व आखिर बानी पीटीआई है। इनके नज़दीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान जनेवा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी वफ़द को ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरान की तजावीज़ का मुसव्वदा पेश किया। कहा, मुआहिदे के लिए पुरअज़्म और तामीरी जज्बे के साथ कोशिशें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं है। अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत की जानिब से लाहक खतरात से मुतालिक चौकस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म के स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अफगानिस्तान से मिलने वाली धमकियां नहायत मायूस कुन है। अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ है। हमारी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। अमीर कतर की जानिब से अफगानिस्तान के मामले पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। नस्ल कुश हुकूमत से ताल्लुकात को मुनासिब नहीं समझते। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा इसराइल पर रद्द-ए-अमल। अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल के साथ लेन देन इंतहाई अफसोसनाक है। उसने पूरे गजा को तबाह कर दिया है। 70,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। उम्मीद है मोदी फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए भी आवाज़ उठाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसहरा आमद। उर्सा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज़ की खातिर शहीद हुए। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 2 साल में रोटी और आटे की कीमत नहीं बढ़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन को रोज़गार के भरपूर मौक़े फराहम कर रहे हैं। पंजाब में हर माँ बहन बेटी महफूज है। किसी ने उनको मैली आंख से देखा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पंजाब हुकूमत का वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ मालियत की 108 गाड़ियां खरीदने का फैसला। ट्रांसपोर्ट विंग ने काबीना को सिफारिशात भेज दी। सूबाई काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी के लिए 4 करोड़ रुपए से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड और नाम नहाद यूट्यूबर भगौड़े वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं। उन पर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज की आड़ में 150 वीलॉग किए गए। मरियम नवाज को इस घटिया मुहिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला सिंध अफ्तार के लिए दही बड़े खरीदने बंस रोड आ गए। सूबाई वजीर नासिर शाह, मेयर मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची भी साथ थे। जलेबी की कीमत 1200 रुपए सुनी तो हैरान हो गए। कमिश्नर ने कहा, जलेबी की कीमत मुकर्रर नहीं होती। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों में अशिया खुरनोश फल की कीमतों का जायजा लिया। दुकानों और स्टॉल्स पर निर्खनामे भी चेक किए। कराची में तो मेरे को काफ़ी अर्से हो गए, 2 साल हो गए। मैं इससे पहले कुक का काम करता। कभी मैं गुलशन में मर जाता हूँ, कभी नाजमाबाद जाता हूँ, कभी लालू के। कच्चा सा मकान है, जगह खरीद के जो मकान बनाना था, कच्चा सा मकान है। लोग देते थे, कोई 500 देता था, कोई 200 देता था। कराची का लखपति भिखारी कानून की गिरफ्त में आ गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने गदागर अकबर को गिरफ्तार किया। बैग और शॉपर खुले तो पुलिस के मुंह भी खुले रह गए। बैग से निकलने वाले पैसों में 10 रुपए से लेकर 5000 तक के नोट शामिल। SHO के कमरे में नोटों की गिनती के लिए एहलकार को बुला लिया गया। गिरफ्तार गदागर का ताल्लुक पंजाब के शहर बहावलपुर से है। पुलिस का कहना है, गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टैक्स हुकाम बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुताल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। कहा, छापा मारने के लिए टैक्स संहिता के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा किस कानून के खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली और स्पेन के वज़रा दाखिला से मुलाकात। यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से भी मिले। चारों वज़रा के रूम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनुष्य